Hello everyone, I welcome you all on Current Affairs Funda. This is Manvi, your Faculty of Reasoning. गाइस आज के सेशन में हम 100 पजल सीरीज का सेट 4 करेंगे। इससे पहले हमने 3 सेट कर लिए हैं, सेट 1, 2 और 3। अगर आपने वो सेट नहीं देखे हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। उसमें भी हमने पजल्स को सॉल्व किया था। उसमें क्लर्क प्री लेवल की पजल भी थी, पीओ प्री लेवल की पजल भी थी। आज के सेशन में हम लोग 2 पजल को सॉल्व करेंगे और वो एक पजल वीक डेज बेस्ड पजल है, एक मंथ बेस्ड पजल है। देखते हैं क्या गिवन है पजल में। उससे पहले आपको बता दूं, करंट अफेयर्स फंडा की मोबाइल एप्लीकेशन जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। पजल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इस स्लाइड पे पजल दोनों लैंग्वेज में लिखी हुई है, इंग्लिश और हिंदी। अगर आप चाहें तो हिंदी में सॉल्व करने के लिए आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। मैंने इसको आगे इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट मैं एक्सप्लेन इसको हिंदी में करूँगी। दे रखा है अ डीलर सोल्ड 6 कार्स ABCDEF ड्यूरिंग द पीरियड मंडे टू सैटरडे। एक डीलर है जो मंडे टू सैटरडे कार को सोल्ड करता है। 6 कार्स हैं, तो हमने फटाफट से इसको लिख लेंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। आगे लिखा हुआ है एक 1 कार ऑन ईच डे, एक कार को एक दिन बेचता है। आगे लिखा है कार सी वॉज सोल्ड एट लीस्ट बिफोर 3 कार्स। इट मीन्स कार सी के बाद कम से कम 3 कार सोल्ड होती हैं। तो हमने लिख दिया कार सी के बाद प्लस 3 कार सोल्ड होती हैं। ठीक है। फिर लिखा है कार एफ वॉज सोल्ड ऑन ट्यूसडे। कार एफ ट्यूसडे को सोल्ड होती है। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्टली हमने लिख दिया कि कार एफ तो ट्यूसडे ही आएगी। अब आप देखो, सी के बाद 3 कार होनी चाहिए कम से कम, ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं। तो 2 कंडीशन और बन रही हैं कि सी या तो मंडे को होगा या सी वेंसडे को। वेंसडे को हो सकता है, थर्सडे को क्यों नहीं? क्योंकि थर्सडे को अगर हुआ तो उसके बाद 2 ही कार बचेंगी। हमको बोला है कम से कम 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बन रही हैं कि या तो सी मंडे होगा या फिर सी ट्यूसडे होगा। सॉरी, सी वेंसडे होगा। ट्यूसडे पे तो एफ आ ही चुका है, तो हमने दोनों पॉसिबिलिटी को लिख लिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है बोथ द कार्स बी एंड ई वर सोल्ड एट लीस्ट बिफोर 1 कार। बी और ई जो है दोनों कार के बाद कम से कम एक कार होनी चाहिए। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? कार डी वॉज सोल्ड इमिडिएटली आफ्टर द कार सी। सी के तुरंत बाद कार डी सोल्ड की जाती है। तो अगर हम पहली पॉसिबिलिटी में देखें तो सी के बाद एफ आ गया। इसका मतलब यहाँ पे कार डी तो आ नहीं पाएगी, तो डी कहाँ आएगी? सी के बाद थर्सडे में। ये पॉसिबिलिटी यहीं पर रॉन्ग हो जाती है। आगे पढ़ते क्या लिखा हुआ है? लास्ट कंडीशन लिखी हुई है एट लीस्ट 4 कार्स वर आफ्टर द कार ई। ई के बाद कम से कम 4 कार सोल्ड होती हैं। अब आप देखो, ई के बाद ई की 2 कंडीशन हमें बताया है कि 4 होनी चाहिए कम से कम या फिर 1 होनी चाहिए। अब अगर हम ई को यहाँ पे रख दें तो 1 वाला तो हो जाएगा फॉलो, लेकिन 4 नहीं हो पाएंगी। इट मीन्स ये कंफर्म हो गया कि ई कहाँ आएगा? मंडे को ही आएगा। ठीक है, ई वाला कंडीशन हो गई। उसके बाद क्या है? बी वाला बचा। बी के बाद भी 1 कार तो होनी ही चाहिए। इट मीन्स बी फ्राइडे आ जाएगा। लास्ट कार कौन सी बची हमारे पास? ए। यहाँ पर आ गई है। ये हो गया पजल सॉल्व। ई एफ सी डी बी और ए। देखते हैं क्वेश्चंस कैसे करने हैं इसके। क्वेश्चंस में दे रखा है हाउ मेनी कार्स वर सोल्ड आफ्टर द कार डी। डी के बाद कितनी कार सोल्ड की जाती हैं? 1 और 2। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कार वर सोल्ड बिफोर द कार एफ। एफ से पहले कितनी की जाती है? एफ से पहले केवल एक ही कार है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार ए वॉज सोल्ड इमिडिएटली आफ्टर। कार ए किसके बाद बेची जाती? कार ए किसके बाद है? फ्राइडे के बाद है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फ्राइडे। ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पजल, इफ गणेश बाबू इज अ पर्सन। गणेश बाबू कोई पर्सन है जो कार अपनी वेंसडे को परचेस करते हैं, तो इसका मतलब उन्होंने कौन सी कार परचेस की है? वेंसडे को कौन सी कार परचेस की जा रही है? सी। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी, कार सी इज द राइट आंसर। तो ये थी एक पजल जो कि वीक डेज पर बेस्ड थी, मंडे ट्यूसडे पर। आई होप आपको समझ में आया होगा पजल कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप की। आगे देखते हैं क्या पजल दे रखी है। आगे जो ये पजल है ये मंथ बेस्ड पजल दे रखी है। यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में लिखी हुई है। आप चाहें तो दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश। मैंने आगे जो है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, सॉल्व में और एक्सप्लेन में हिंदी में करूँगी। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। PQRSTU 6 लोग हैं जो डिफरेंट मंथ्स में जिनका बर्थडे होता है। बर्थडे हम डिफरेंट मंथ में होता है, इट मीन्स हमें ये लिखना पड़ेगा जनवरी, अप्रैल, मई,
इसको हम फटाफट से देखते ही लिख लेते हैं और शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, अपना टाइम भी सेव करना है हमें। आगे लिखा हुआ है क्यू हैव हिज बर्थडे इन द मंथ विच हैज़ 30 डेज, मतलब हमें डेज की नीड भी होगी, हम फटाफट डेज भी लिख लेते हैं। जनवरी में 31 डेज होते हैं, अप्रैल में 30, मई में 31, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। इट मीन्स क्यू 30 डेज पे बर्थडे होती है उसकी। अब तो दो कंडीशन बन रही है यहाँ पर कि क्यू या तो अप्रैल में होगा या फिर क्यू कहाँ पर होगा, नवंबर में। उसके बाद लिखा है देयर इज ओनली वन पर्सन बर्थडे बिटवीन एस एंड क्यू, एस और क्यू के बीच में कोई एक ही पर्सन की बर्थडे होती है, या हमें बोल सकते हैं एस और क्यू के बीच में हमें वन गैप रखना है। तो कहाँ पे रखेंगे, क्यू यहाँ आ गया, एस कहाँ जाएगा अक्टूबर में, इस पॉसिबिलिटी में कहाँ जाएगा, वन के गैप के बाद एस यहाँ आ गया। आगे देखो देयर आर बर्थडे ऑफ टू पर्सन बिटवीन पीस बर्थडे एंड एस बर्थडे, पी और एस के बीच में एटलीस्ट टू पर्सन है, तो एस ये आ गया, टू पर्सन का गैप पी जनवरी में आ गया, एस ये है, टू का गैप देखें तो ऊपर तो हो नहीं पाएगा, जगह ही नहीं है, टू ही पर्सन आ सकते हैं, तो कहाँ आएगा पी, यहाँ पर दिसंबर में आ गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है टी बर्थडे जनवरी में नहीं हो सकती, टी जनवरी में नहीं है, क्रॉस कर दिया, बट आर के बाद है, आर के बाद टी है, लिख लिया इसको हमने। फिर लिखा है यूज बर्थडे इज इन द मंथ विच हैज़ 31 डेज आफ्टर टीज बर्थडे, टी के बर्थडे के बाद यू का बर्थडे होता है और 31 डेज वाले मंथ में होता है। और लास्ट लाइन लिखी हुई है पी इज बॉर्न आफ्टर एस, पी का बॉर्न एस के बाद है। देखो फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो गलत, इसमें पी का बॉर्न कहाँ हो रहा है, एस से पहले हो रहा है, ये गलत हो गई, ये वाली कंडीशन बच रही है, पी का बर्थडे एस के बाद है, या बोल सकते हैं पी एस के बाद बॉर्न हुआ है। और ये लाइन से लगाना है हमको आर टी और यू, यहाँ पे लगा तो तीन ही जगह बच रही हैं, आर टी और यू। और देखो यू जो है वो 31 डेज में ही आ रहा है, अक्टूबर में आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया पजल का राइट सोल्यूशन, आर टी एस यू क्यू पी। ओके, अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस। लिखा है पी का बर्थडे किस मंथ में होता है, पी का बर्थडे होता है दिसंबर में, दिसंबर दे नहीं रखा, दोनों दिस हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू नहीं है, तो ये ट्रू नहीं बोला गया है, इसको ध्यान से पढ़ना एग्जाम में, मोस्टली मिस्टेक यहीं पर होती है, हम जल्दी जल्दी में ट्रू पढ़ लेते हैं, नॉट ट्रू बताना है कौन सा वाला ठीक नहीं है। पहला पढ़ा हमने था मंथ इन विच पी बॉर्न इज आफ्टर टी, टी के बाद पी होता है, हाँ ये ठीक है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। फिर लिखा है क्यू जो है वो यू से पहले है, क्यू यू से पहले है, नहीं यू के बाद है, इसका मतलब यही गलत है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन, इफ पी इज रिलेटेड टू नवंबर, अगर पी जो है रिलेट कर रहा है नवंबर से, ठीक है, टी कर रहा है जनवरी से, ओके, उसके बाद बोला गया यू किससे करेगा, यू किससे करेगा, फिर मे से करेगा, तो मे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पजल, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर बिटवीन द बर्थडे ऑफ एस एंड पी, एस और पी के बीच में किसका बर्थडे होता है, एस और पी के बीच में टू बर्थडे होते हैं, वन और टू, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, तो ये थी आज की दो पजल्स और इसके कुछ क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ में आया होगा कि पजल को सॉल्व कैसे करते हैं और उसके क्वेश्चंस को कैसे टिक करते हैं। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन और पीडीएफ्स मिल जाएंगी। करंट अफेयर्स फंडा के नाम से ये चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट में आप हमें ये बताएंगे कि आपको और किस किस टाइप की पजल्स आपको सॉल्व करनी है, ताकि हम इस सेशन में वो टाइप की पजल्स को ऐड कर पाएँ। तो ये करी थी हमने आज दो पजल सॉल्व, आई होप आपको समझ आए होंगी, और इसी तरह से हम करते हुए अपने 100 पजल सीरीज में 100 पजल को कवर करेंगे। उसके बाद आपको पजल सॉल्व करना बहुत इजी लगेगा और आप समझ जाएंगे कि पजल्स को हम सॉल्व कैसे करते हैं और उनका अप्रोच हम क्या रखते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।